हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दर्शन करूँगा फिर मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से 2 तारीख से लेके 12 तक नाटक चल रहे हैं और आपको नाटक दिखाएंगे। आप लोग पूरे बने रहे। यहाँ पे नाटक होगा और नाटक के बाद लंगर भी होगा। सभी जितने भी नाटक देखने आते हैं लोग, और आप लोग पूरे नाटक में बने रहे। बहुत अच्छे नाटक फेस्टिवल चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। त्रिशूल घाटी में चाय नाश्ते का सपना देखने लागी है। हमें सतर्क रहने को कहा गया है। चिंता नहीं करो रामचंद्र, हम भारत के वीर सिपाही हैं। अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर 1 इंच भी जमीन उन चीनियों को नहीं देंगे। हम 13 कुमाऊं बटालियन के वीर सैनिक त्रिशूल घाटी में उन्हें चाय नाश्ता तो क्या, उन्हीं के 13वीं के चावल बनाकर खाएंगे। साहब जी, उनकी 13वीं के चावल तो मैं बनाऊंगा। पहले आप दिवाली की खीर खाओ। साहब जी, मां लोग आखिरी गोली, आखिरी सांस तक चौकी खाली को नहीं करेंगे। और साथियों, आज हम सब फिर से वो कसम खाते हैं जो मातृभूमि की रक्षा के खातिर ट्रेनिंग के दौरान खाई थी। हम वीर सैनिक गंगा मैया की कसम खाते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक भारत मां की रक्षा करेंगे। जय हिंद। अहिर सिपाही रंग का भागना क्यों नहीं जाना साहब? जिस भूमि पर हमारे पूर्वजों के तीर्थ और देव स्थान है, उस पर हम किसी दूसरा के गंदे पांव नहीं पड़ने देंगे साहब। हम उन चीनियों को छठी का दूध दिला देंगे सर। इन चीड़ियों की इतना गोली मारूंगा कि वो पानी भी नहीं मांगेंगे साहब। उनके गात को छलनी बना देंगे साहब जी। मोर्चा संभालो। धर्मपाल, तेरी भी किस्मत का सूती है। दुश्मन को गोली मार के जख्मी करता है और हमारे लागवे जख्मों पे पट्टी भी करता है। किस्मत सारे फौजी डॉक्टर की हो गए हैं। थे किसी दुश्मन देश के सिपाही पे दया करी। रात के अंधेरे में चोरों की टाल हमला करे हैं।
मर्द की औलाद हो तो दिन में क्यों नहीं लगते? वो बहुत दूर है, तेरी आवाज सुन नहीं पाएंगे। चुप हो जा। तो तू जाकर बोला बाबली बूझ। अरे ओ रामचंद्र, तन्ने को दिखा ही नहीं। तब से दूरबीन लगा के देख ला गया से नहीं दिख रहा तो नीचे आ गया। हद है। अरे मैं भी तो देखूं, ये हिंदी का भाई चीनी के करने लग रहा है। अरे दिन में तो हिंदी चीनी बाई बाई, हिंदी चीनी बाई बाई, और रात में चोरों की डाल हमला करे हैं। मैं भी देखूं क्या करने लग रहे हैं ये। साहब जी मैंने दुश्मन का हाथ दिख रहा है। साहब जी यहाँ से तुम भी नीचे करो। ओ रामचंद्र, तेरा भला हो, नीचे उतर ले। दिखने लग रहा है। रामचंद्र, जी साहब। क्या थे हेडक्वार्टर से संपर्क कर सको? जी साहब। चार्ली टू डेल्टा, ओवर। सिग्नल रिसीव, डेल्टा टू चार्ली, ओवर। मेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चार्ली टू डेल्टा, मेजर सरदार सिंह भाटी बोल रहा हूँ। कल रात के हमले में हमारे 32 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे पर रिफोर्समेंट की जरूरत है, ओवर। रिइंफोर्समेंट को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक आप पोस्ट को होल्ड कीजिए। मैं हाईकमान से बात करता हूं, ओवर। दुश्मनों की संख्या घनी से हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे और रेजांगला भी चीन के कब्जे में चला जाएगा, ओवर। मेरे साहब आप पोस्ट होल्ड कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा हाईकमान से बात करके मैसेज देता हूं, ओवर। जो भी करना है जल्दी करिए। दुश्मन हमारे पर कभी भी हमला कर सका है, ओवर। मेरे साहब आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते? ये बात आपको पहले भी करी जा चुकी है, ओवर। ओवर एंड आउट। तो अब तक उनने हमारी बहादुरी पे शक हो। अरे हमारे साथी के गुल्ली डंडा खेलते हुए शहीद हुए हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम्हारे लिए कोई मदद क्यों नहीं भेज सकते? साहब जी, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा। आप कहें तो चीनियों की तरफ गश्त लगाऊं। तेरे दिमाग में तोड़ी भरी पड़ी है के चीनिया कहीं कैसे लगान जाऊंगा? तुमने समझ में भी आवे कि तू क्या बखान लाग रहे हो है? तो क्या गलत कह दिया मैंने? जड़े तक नजर जावे है, ओले तक तो गश्त लगा ही सके हो। जो पाकिस्तान गश्त लगाई हो। छोटे ना मेरे यार। यहाँ से माफी साहब जी। दादा जयराम, अरे कुछ प्यार दो, ठंड बहुत ज्यादा होने लग रही है और हमारे सारे साथी थक भी गए हैं। देखो निहाल जी, गर्म चाय। हाँ भाई, ओटी जयराम जी, वही पियाओ हम सबको। चलो आता मैं भी नहीं देखा। रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों को देख रहे हो और उनके पाछे से निकल तो सूरज, इनसे खूबसूरत हमारी आंखें काई पूरे देख सके, पर ना जाने क्यों आज ये सब पराये से लागे। डरते हो? मदद पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। चंदू जी साहब,
हाँ साहब, हमें लड़ना चाहिए। जिंदगी में जीने के मौके तो बहुत आवेंगे, लेकिन देश के खातिर लड़कर मरने का मौका एक बार ही आवेगा। नहीं, मुझे लगा है ये सब लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। आता दिनों तक आपस हाथ रहा तो हम सबने क्या चिकोड़ी छेड़ियो दुश्मन अपने ही हमारे अंदर डटे रहने की हिम्मत दी और आप ही कह रहे हो हम सब वापस लौट जावे। मैं यह पोस्ट छोड़ के किधर आ जाऊं साहब जी? सर, इन चिन्नियों को चीनी की तरह कच्चा चाप जाऊं, क्यों रे? की तरह काट के ना तड़के तड़का लगा के खा जाऊंगा। और हाँ साहब जी, इन 4-4 फुट के चीनिया में मैं पादर का बीज का पाट दूंगा। इन चीनियों को भी दिखा देंगे साहब जी कि हम भारतीय सैनिक किसी से कम नहीं। सही कह रहे हैं नियाज सिंह। और साहब जी, हमारे राजस्थान में कहावत है, ज्यादा रोनो धोनो नहीं, अत्तो दुखी होनो नहीं, पायो मोको खोनो नहीं, और दिन चढ़ियो तक सोनो नहीं। अरे ओ तुम कहना भी चाहे? जिस तरह एक ऊंट बिना पानी के भी रेगिस्तान में खड़ा रहे ना, उसी तरह हम सभी भी रेजांगला की इन पहाड़ियों में खून की आखिरी बूंद बहकर बेटा खड़ा रहेंगे साहब जी। सर, है सब लोग अच्छे से जाने हो कि हमारे पास असला लगभग खत्म हो चुका है। हमारी संख्या इतनी भी नहीं है कि किसी मदद तक हम दुश्मन को रोक सके। इसलिए मैं चाहूंगा सब लोगों को लौट जाना चाहिए। यो क्या बात कर रहे हो साहब जी? मान लोग वापस लौट जाए, लेकिन कहा और ये हो, तुम सबका क्या मतलब है? और आप ये समझ क्यों ले रहे सिंह सिंह? मैं कुछ समझना को नहीं चाहूं साहब, अपनी समझ खो चुका हूं। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन अपने इतने साथियों को अपनी आंखों के सामने खोकर मैं जीकर भी तिल तिल मरता रहूंगा। हमारी आत्मा मैंने बार बार धिक्कारी, मैं कहीं को नहीं जाता। मैं क्यों जाऊं? किसी और को जाना है तो जाए। मैं भी यह पोस्ट छोड़ के किधर आ जाऊं साहब जी? पोस्ट तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा सर, मैं भी कहीं ना जाऊंगा साहब। साहब जी, हम क्यों वापस जाए साहब जी? संग्राम सिंह बिल्कुल सही कह रहा है साहब जी। अरे वापस जाकर भी क्या होगा? पूरी जिंदगी कसक से उठती रह गई। और साहब जी, देश की रक्षा खातर हम सबने जो कसम खाई थी उसका क्यों होगा साहब? सब लोगों के जज्बात की कदर करता हूं मैं, और यह ऊपर से ऑर्डर है, या तो हम पाछे हट जाए या जब तक मदद नहीं पहुंचती हम अपनी पोस्ट को होल्ड कर सके। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे हम अपनी पोस्ट तो के, अरे कोई कहे तो इन चीनियों की पोस्ट को भी होल्ड करके रख सके है। हमारे रवानी में जो कहा करे है साहब जी कि झगड़ा झूठा। तू चीनियों की पोस्ट कैसे होने कर लेगो? अरे धर्मे, ये चीनी बार बार कहते न रहे के हिंदी चीनी पाई पाई, और इसी भाईचारे के नाते एक पोस्ट इन चीनियों से मैं ले ही सकूं। दादा जरा मीठा कम है, चीनी नहीं खानी के? ए भगवान, जब देखो चिन्नी 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 करता रहा है। अरे कल रात में तो सारो चिन्नी हमला करने आया तो रख ले तो एक दो को घोड़ के पी ले तो चुप हो जा ना। अरे को क्या लगा कि तू क्या जज्बातों के साथ लड़ो कर सके? अरे हम किसी भी मामले में उनके सामने नहीं ठहरते। हमें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए।
कि थे से पीठ दिखाकर भाग जाओ और एक बार बिना जज्बाती हुए तो ठंडे दिमाग से सोच तो ले। साहब जी, मैं घड़ी देर से चुप हूं, लेकिन मारा दिमाग ना केवल दुश्मना के सामने गर्म हो गया है। अभी तो आप हमें केवल जज्बाती समझ सकते हो। बाबड़े हो गए थे सब लोग, बाबड़े। अब फिर बताओ, मैं कैसे सब लोगों को दुश्मना खिलाने की छूट दे दूं, जो ना जाने मार ऐसे गिनती में कितना अधिक है। एक बात कहूं साहब जी, आप इन सबने 5-6 टन के लिए मत कहिए, मत रोकिए आप इन्हें। और साहब जी, एक बंदूक मैंने भी दे दो, भले ही हमारी ट्रेनिंग उस तरीके से ना हुई हो, मगर 8-10 चिनिया ने तो मैं मार सकूं जी साहब जी। करंगी थारे से उम्मीद ना थी जरा। आखिरी बार पूछू हूं, थारे लिए देशभक्ति भावना के परे कोई और भावना थारे लिए माने नहीं रखा है। पूछू रामचंद्र, थारो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे के लिए कोई और कर्तव्य नहीं बनाए? बोलो, चुप क्यों हो? और कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त तो मेरे मन में सिवाय मेरी देश की रक्षा के और कुछ को नहीं साहब, और कुछ को नहीं। निकल आ गया साहब जी। एक मौका मैं भी देश की रक्षा खातिर शहीद होने तैयार हूँ साहब जी। उनके माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन की जिम्मेदारी कौन उठावेगा? देश उठावेगो, सरकार की नुमाइंदे। मैं क्या करता साहब? हाँ, ये सच है कि मैं संपन्न परिवार से हूँ, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का और अरबाज है। उस घर में मेरे माँ की स्थिति नौकरों से भी बदतर है। ऐसा नहीं कि मेरा बाप पूर्ण में प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन साहब उस घर में मेरा दम घुटता था। साहब, मैं तो फौज में इसलिए आया ताकि मैं घर जल्दी न जा सकूं और ना ही कोई मुझसे मिलने यहाँ आ सके। जय सिंह राम सिंह। मैं देश की रक्षा करना चाहता था साहब जी। धर्मपाल, साहब जी, हमारे प्रदेश की भाषा, रहनो सहनो, खानो पीनो सब कुछ देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। तू जठे भी गए हो ना साहब जी, लोग बनने बंजारो, भोपो, ढोल बजानियो डूम, पता नहीं के कैरे चढ़ायो कर तो। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत पूछते थे, पर बाड़ो पूछन रो मतलब हमेशा गलती हो तो। आप फौज एक ऐसी जगह है जठे मने किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अब वर्दी अपने आप में सब कुछ कह दे हुए साहब जी, इसीलिए मैं फौज में आया साहब जी, इसीलिए मैं फौज में आया। था उसे कि मैं पत्थर बन जाऊं, ठोकरे हो या पानी की तेज धार, डगमगाऊं नहीं, थरथराऊं नहीं, अडिग रहूं हिमालय सा। बड़ा शौक था उसे कि मैं पत्थर, मैं सिपाही बना, सरहद का, और पड़ा रहा वर्षों तक
किसी पत्थर से। बहुत मुश्किल है आखिरी कण के टूटने तक। लेकिन इस बार मैं टूट गया। चुप है जैसे सरहद हो, पानी सर से ऊपर, उफान हद से पार, जिसमें सारी चुप्पियां बह जाती हैं। और इन्हीं चुप्पियों के साथ बह गया वो अरमान, वो साहस, वो क्षमता, वो संकल्प। मैं हार गया था खुद से, खुदा से। मुझे मेरे पत्थर होने पर अफसोस था और डर था इस बहती हुई धारा में विलीन हो जाने का। बड़ा शौक था उसे कि मैं पत्थर बैठे, मरनो नहीं आए। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए देश की रक्षा कर लो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जावे है। लड़मरन को जुनून हमारे हालात पैदा कर देवे। अब फिर बताओ, अगर ये जानना चीन के कब्जे में चला जाए तो क्या तुम पूरे जीवन जान से जी पाओगे? चाहता हो जगह की हवा हमने अपनी सांसों में भरो। माता की जय। और वैसे भी दयाराम, ये सिनेमा घर तो है नहीं, जंग को मैदान है मैदान। अटे चोट भी लगे है, खून भी बहे है, और मरनो भी पड़ा है। पर इससे दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को क्या लेने दो कि हम फौजी किन किन हालातों से मुरस्तर की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जावे। तेरे जंगला की बर्फीली हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर और भी जर्द हो जाती होंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हो साहब जी। मैं तो ठहरा निरा अनपढ़ और सिनेमा क्यों हो गया नहीं जानता और भर देता। अदर में सिनेमा में तो मरने का डर भी नहीं होता। चिड़ियों को मारने से पहले ही निहाल सिंह है ना अपनी उल्टी सीधी बातें सुना के हम सबको मार डाले वो। अरे तुझे सही में नहीं पता के सिनेमा का चीज हो गया है? सिनेमा हाँ, जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है। मुहाफिज है आज न सिर्फ अनार कही बल्कि प्यार करने वाले तमाम मानसों की। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। की बार तो मैं तेरे गले मजाक कर रहा था बाबरी भूत। सिनेमा क्यों हो गया मैं अच्छी तरह जानू। अरे हमारे गांव में भी आया करा था, सिर पे बड़ा सा डब्बा था और साहब जी उसमें फोटो चला करे थी। और तू तो मन में घरा मूर्ख लागे है। तने मैं मूर्ख लागू हूँ। जो तेरे गांव में सर पर अड्डा बड्डा डब्बा रख कर आया कर तो ना उसे बाइस्कोप कह रहे हैं। सिनेमा बड़े हाल में चला करे और तू तो निरा 3 तक पढ़िया है। हमारे को देख 5 क्लास तक पढ़िया हूँ, 5 क्लास तक। और ये मूर्ख मुन्ने मूर्ख कवे है। साथियों 3 बजट को है, पूरे 2.5-3 घंटे बाद सूरज डूब जावेगा और हर बार की तरह दुश्मन अंधेरों को फायदा उठावेगा। थे सब थक भी गए होगे और भूख भी लग गई होगी। थे सब आराम कर लो, मैं तब तक दुश्मन पर नजर आ गया हूं। जयराम जी साहब जी। क्या कुछ खाड़ों का इंतजाम हो सका है? कल दोपहर से इन सब ने कुछ को नहीं खाओ। साहब जी राशन तो कल चींटियों के हमले में लगभग बर्बाद हो गया।
कि कुछ को नहीं बचो। देखूं साहब जी, शायद कुछ बचा हो। दादा जयराम, आज मन ने थारे हाथ की खिचड़ी खा के अपनी दादी की याद आ गई। मर गया ना तो तेरे लिए देसी घी का चूरमा जरूर लाऊंगा। निहाल सिंह, सिर्फ दादा जयराम के लिए, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। अरे तेरे खातिर भी लाऊंगा सिंग्राम, अब तेरे लिए तो पीपा भर के लाऊंगा। एक बात बता निहाल सिंह, तेरे घर में इतना बड़ा परिवार होते हुए भी खाना बच जाता है। दूंगा। हो ना तो पेट भर के दाल बाटी चूरमा खाऊंगा। और दादा जयराम, हमारे यहाँ खाना खाने के बाद दर्जी, कुश्ती के खेल में जीत कर आया था तो तन्ने ये सिक्का मेरे गले में खा लिया था। तू ऐसे ही साहब जी, मैं आपको ले चलता हूँ साहब जी। आप चलो चलो। यो सिनेमा घर तो और अच्छे से चले जाओ। सांस लड़े वो जब तक थी, सांस लड़े वो फिर अपनी लाश में। और हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है। और जिस तरीके की मेहनत की गई है, सब अलग अलग जगह से आकर एक मंच पर इकट्ठा होकर परफॉर्म किया है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और निशब्द हूँ इसके बाद यही कहना चाहती हूँ, भारत माता की जय। दोस्तों, इसके बाद आप सभी के लिए लंगर की व्यवस्था है और आज प्रवीण जी के द्वारा ये लंगर की व्यवस्था की गई है। 10 तारीख को जो लंगर का प्रसाद है वो अपने साधना जी की तरफ से है। एक बार जोरदार साधना जी के लिए भी ताली। नाटक देखकर वहां पहुंच जाते हैं, यहाँ पर हमारे वीर जवान सचमुच उस वक्त से लड़ रहे होते हैं। उनका जज्बा जिस तरीके से इन कलाकारों ने पूर्ण रूप से उसमें भरा है, ये एक अच्छे कलाकार ही कर सकते हैं। मैं सभी को बधाई देती हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ कि अपनी जिंदगी में जी अपनी एक्टिंग में और ऊंचाइयों को छुए। जिस तरीके से इन्होंने किरदारों को निभाया है, हम बैठे, मेरा खास से सभी, मैं जब बैठी थी तो उस पल को जी रही थी जो इन्होंने जीवंत किया है स्टेज के ऊपर। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे ज्यादा तो डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने इतनी मेहनत से टीम को तैयार किया और बहुत ही शीश झुकाती हूँ सभी कलाकारों के आगे जिन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है और जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया से बढ़िया हर साल इतनी अच्छी प्रस्तुति लेके आते हैं। और यहाँ चंडीगढ़ के लोगों के लिए हमने हर अब भी लेंगे और आगे आने वाले समय में भी लेते रहें।
रहेंगे और मेरी यही शुभकामना है कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे हमारा TFT। थैंक यू। अब यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं और ये देख सकते हो